हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। मैंने अभी तक जो डिटेल वीडियो इसकी फॉर्म की इंट्रोडक्शन की मैंने बनाई है, उसमें आपको मैंने पूरी जानकारी से शेयर की है। किस कैटेगरी में कितने प्लॉट्स हैं, लोकेशन क्या है और कौन इसके लिए पात्र है, किसे भरना है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है। आपको रिपीटेडली आपको एक आदमी के नाम से एक ही फॉर्म होना चाहिए, एक ही उसी आदमी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड नंबर उसी आदमी का होना चाहिए। उसी पर ओटीपी आएगा और पेमेंट उसी खाते में से जाएगी, जिस खाते में जाएगी उसी में खाते में रिवर्स आएगी। ये सभी जानकारी मैंने सीरीज़ वाइज पार्ट वाइज मैंने बना करके डाली है। वो सभी जानकारी देखने के बाद ही आप इस वेबसाइट पे आएँ और फॉर्म को भरें या ई मित्र की सहायता से आप फॉर्म भरें। इस वीडियो के अंदर ये सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको वो जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे वो फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म को भरने के दो तरीके हैं। आप एक तो जेडीए की वेबसाइट पर, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर से जाकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा तरीका है ई मित्र के माध्यम से भी आप जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको ई मित्र पर आपके रजिस्टर्ड नंबर से ओटीपी आएगा, उसी नंबर से आप जिस नंबर से फॉर्म भरेंगे अपना खाता, बैंक खाता जो आप उसके साथ में बैंक खाते की डिटेल उस फॉर्म में जो भरी जाएगी, जो डिटेल आप सबमिट करेंगे उसी में से आपको पैसा कटवाना है, उसी में आपका पैसा रिवर्स आएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी अपना पैसा पे कर सकते हैं। जो आप अकाउंट से पैसा कटवा रहे हैं उसी की डिटेल्स आप वहाँ पर प्रोवाइड करें, उसी में आपका पैसा रिवर्स आएगा अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपके लिए डिमांड नोट जीडीए जारी करेगा। उस डिमांड नोट में आपको 30 दिन के अंदर वो नजराने का अमाउंट, जो नॉर्मली 15% नजराना होता है, वो आपको पे करना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमको फॉर्म भरना है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं उसी के माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो अमाउंट चाहिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000, एलआईजी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 20,000, एमआईजी ए कैटेगरी में 30,000, एमआईजी बी कैटेगरी में 40,000 और एचआईडी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर शुल्क जमा करवाना होगा, जो कि आपका रिफंडेबल होगा। 1,000 रुपये आपकी फॉर्म की फ़ीस होगी और अगर ई मित्र के माध्यम से आप करवाते हैं तो 50 रुपये आपसे ई मित्र वाला और 10 रुपये प्रिंट आउट निकालने का, 60 रुपये कुल ई मित्र वाला भी आपसे लेगा। तो रजिस्ट्रेशन के इस दूसरे पेज के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ 18 दिसंबर से स्कीम स्टार्ट हुई है, 17 जनवरी तक इसके अंदर अप्लाई करने का समय है। अभी 25 दिन बाकी हैं। लॉटरी 29 जनवरी को होगी और हम इस लिंक के माध्यम से अप्लाई रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। जैसे ही आप सेकंड पेज पर जाएंगे, आपको अपना नाम भर देना है, अपना मोबाइल नंबर भर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, जिससे आपके पास वो ओटीपी डाल करके जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेंट डिटेल वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेंट डिटेल के अंदर आपको अपना पूरा डिटेल्स भर लेना है। इस तरह से जब आप डिटेल फिल कर देंगे और आप नेक्स्ट डेट पर जाएंगे, अपनी पूरी जानकारी इसमें फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पर जा सकेंगे। जब आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो फिर आपके सामने जो भी अवेलेबल स्कीम है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। आपको अभी एक ही स्कीम यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि अटल विहार है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी वहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आपकी इनकम कितनी इनकम है, आपको उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रिजर्वेशन की कैटेगरी, मतलब आप अनरिजर्व में भर रहे हैं, ट्रांसजेंडर में भर रहे हैं, सैनिक कैटेगरी में भर रहे हैं, आर्मी कैडेट रिटायर्ड पर्सोनल है उस कैटेगरी से आप भर रहे हैं, या रिपोर्टर की कैटेगरी में आप भर रहे हैं, वो वाली कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और दूसरा आपको यहाँ पर अपना इनकम ग्रुप डालना है कि किस इनकम ग्रुप में आप आते हैं। जैसे ही आप इनकम ग्रुप के हिसाब से डालेंगे डिटेल, तो आपके सामने वो परियोजना की डिटेल आ जाएगी जो आपकी इनकम ग्रुप के अंदर कैटेगरी के कितने प्लॉट हैं और कितना आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट देना है। तो यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करना है और जो आपकी टोटल अमाउंट आपको देना है वो आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का, और जैसा कि मैंने MIG B मेरी कैटेगरी
जो मेरी इनकम के हिसाब से आ रही है उस कैटेगरी के अंदर 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का है तो 41,000 रुपये देना है, और उसमें से 40,000 रुपये रिफंडेबल है, 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अब आगे जब आप प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट पेज आएगा, पेमेंट पेज के ऊपर आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट्स करना है और अपने बैंक अकाउंट में से पेमेंट जमा करवा देनी है। आपके खाते की डिटेल, उसके साथ साथ आपने जिस भी डिटेल से आपने पे किया है, जिस भी खाते से आप अमाउंट पे करने वाले हैं उसी में आपका अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी पेमेंट करनी रहेगी। इस कैटेगरी से जैसे आप नेक्स्ट पेमेंट पेज पर आते हैं तो पेमेंट गेटवे बिल डेस्क का आ जाता है, आपका कंट्रोल नंबर, चालान नंबर और अमाउंट के साथ में जिस टाइम में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिटेल्स, तारीख और टाइम आपका आ जाता है। यहाँ से आपको ये भी डिटेल मिल जाती है कि नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अगर पेमेंट करते हैं तो पेबल चार्ज कोई भी नहीं लगेगा, शून्य चार्जेस हैं। आपको टोटल 41,000 का पेमेंट करना है। मेक पेमेंट दबाते ही आप पेमेंट गेटवे के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर के आप पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके आगे की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ इस स्कीम के अंदर। तो मैंने सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए ही इस फॉर्म को भरा था। बाकी मेरा इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक से ज़्यादा रेजिडेंस मेरा है, इसलिए मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको जो मेथड है किस तरह से आपको इसमें फॉर्म भरना है वो डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, और इसके साथ साथ आप ई मित्र के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं जहां आपको 50 रुपये प्लस 10 रुपये 60 रुपये का कुल शुल्क अतिरिक्त देना होगा। तो आप सभी की इच्छा अनुरूप जो मैंने जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है मेरी इतनी लगातार मेहनत के प्रति, आप लोग कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी का धन्यवाद।